हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको बेहतरीन तरीके से फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम की जितनी भी फिजिक्स है वो हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, मतलब दोनों बोर्ड के लिए आपका बेहतरीन तरीके से हम लोग आज फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स आखिरी वास्तविक में है क्या? फिजिक्स, देखो फिजिक्स एक शब्द है। फिजिक्स शब्द फ्यूसिक वर्ड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? फ्यूसिस। ठीक है, फ्यूसिक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका जो कि एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है बेटा, ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्या अर्थ होता है? प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। समझ रहे मेरी बात? और प्रकृति में आप लोग क्या देखते हैं? प्रकृति में आपको दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला, किसी बॉडी का मास, और दूसरा एनर्जी, मतलब द्रव्यमान दिखाई देता है, और दूसरा एनर्जी, ऊर्जा। ये चीजें आपको दिखाई देंगी। अब द्रव्यमान ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है, ऊर्जा द्रव्यमान में चेंज की जा सकती है। द्रव्यमान को हम किसमें चेंज कर सकते हैं? ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी अपना मास डिफेक्ट करती है, अपने द्रव्यमान का क्षरण करती है, तो वो जो है पूरी तरीके से किसमें चेंज हो जाएगी? ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। और ऊर्जा को हम चेंज कर सकते हैं द्रव्यमान में। जैसे एक जो खोज हुई थी, उसमें दो गामा फोटॉन्स को सप्रेस किया गया था, तो उसमें एक जो है इलेक्ट्रॉन बना था, दूसरा पॉजिट्रॉन बना था। मतलब इलेक्ट्रॉन बना और एक पॉजिट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन में धन, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, और पॉजिट्रॉन में धन आवेश। इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें होता है निगेटिव चार्ज। इसमें निगेटिव चार्ज होता है, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये हमारे पास गामा फोटॉन प्लस गामा फोटॉन, दो गामा फोटॉन को सप्रेस किए, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर बन गए। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान है। इधर एनर्जी, एनर्जी किसमें चेंज हो गई? द्रव्यमान में चेंज हो गई, है कि नहीं? हमारे जो सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट हैं, है ना, जैसे सूर्य हो गया, वो जैसे आपकी पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, ये सब, ठीक है। सूर्य तो एक प्रकार से तारा है। तो ये सब किसका है? ये सब एनर्जी के रूप, ये सब एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले यहाँ पूरे संसार में, पूरे दुनिया में, हर जगह पे, ब्रह्मांड में क्या थी? सिर्फ एनर्जी। एनर्जी सप्रेस हुई, तो उससे क्या मिलके बना? उससे द्रव्यमान मिलके बना। इसे पृथ्वी बनी, चंद्रमा बना। ये सब क्या है? इसी का रूप है, एनर्जी का रूप है। बात तो समझ में आ गई होगी। फिजिक्स का अर्थ तो समझ में आया ही होगा। और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे? क्लास 12 की फिजिक्स। जो क्लास 12 की फिजिक्स है, पहला चैप्टर है विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश कह सकते हैं, यही चैप्टर है तुम्हारा, मतलब स्थिर विद्युत की। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत की। ये आपका प्यारा सा चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है आवेश की। एक हेडिंग है आवेश। आवेश किसे कहते हैं? ठीक है, तो पहले मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं कि लगभग 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक हुए थे। क्या हुए थे? एक वैज्ञानिक।
वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था? थेल्स। क्या नाम था? वैज्ञानिक थेल्स। वैज्ञानिक थेल्स थे। तो वो जो है बाल्टिक सागर था, उनके यूनान देश के थे, ये रहने वाले थे यूनान देश के। थेल्स जो थे यूनानी थे, यूनानी थे, ठीक है। यूनानी वैज्ञानिक कह सकते हैं, यूनानी दार्शनिक, एक प्रकार से दार्शनिक है। तो ये जो है बाल्टिक सागर के किनारे से एक पीले रंग का अंबर का पदार्थ उठा लाते हैं, एक पीले रंग का अंबर का पदार्थ उठा लाते हैं और उसको ऊन से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? ऊन से रगड़ते हैं। तो जो हमारे पास होता है, जो बाल्टिक सागर से उठाया हुआ एक जो पदार्थ होता है अंबर, उसमें जो है जो उसको रखा जाता है कहीं पर, तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होने लगते हैं, ठीक है। छोटे छोटे किसी भी चीज के टुकड़े आकर्षित हो जाते थे, मतलब धूल के कण, ये सारी चीजें उसमें आकर्षित होती थी बढ़िया तरीके से। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक रहस्य बन गया। क्या बन गया? ये रहस्य। और ये रहस्य बहुत दिनों तक चलता रहा ऐसे ही, ठीक है। और इसके बाद जो है सन 1600 ईस्वी आती है। सन 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, गिलबर्ट। क्या आते हैं? गिलबर्ट। गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक आते हैं और ये बताते हैं कि यह जो गुण है, यह गुण आवेश का गुण है। किसका गुण है? आवेश का गुण। यह गुण आवेश का गुण है। क्या? पदार्थ को अपनी पदार्थ जो है छोटी छोटी वस्तुओं को जो आकर्षित कर लेता था, वो गुण क्या था? आवेश का गुण था। तो बात तो समझ में आ गई होगी यहाँ तक। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? बिल्कुल कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। तो बच्चों, ये यहाँ तक की खोज थी। खोज को मैंने बता दिया है। अब मैं बताऊंगा आपको चार्ज के बारे में अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए यहीं तक था, इंट्रोडक्शन वीडियो था, और हमारा आप दूसरा वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।